तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रॉयल रंबल 2025 से। तो भाई रॉयल रंबल 2025 पहले ही अनाउंस कर चुकी थी डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन अभी इन्होंने फाइनली ऑफिशियल पोस्टर कर दिया है रिलीज भाई। एंड ट्राइबल चीफ ओटीसी यहाँ के लिए एडवर्टाइज है। आप देख सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू का ये ऑफिशियल ट्वीट डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ट्वीट करते हैं, रॉयल रंबल कम्स टू इंडियानापोलिस लूकस ऑयल स्टेडियम ऑन Feb 1st, जो कि मेरा बर्थडे है। एंड टिकट्स गो ऑन सेल November 15 विद प्री सेल बिगिनिंग November 13। तो भाई टिकट जाने वाले हैं 15 तारीख को लाइव एंड 13 तारीख से प्री सेल टिकट्स चले जाएंगे। खैर इससे हमें कोई मतलब है नहीं, मतलब है कि इवेंट है 1 तारीख को, यानी इंडिया में आपको ये 2 फेब को देखने को मिलेगा। 2 फरवरी सुबह में, 2 फरवरी बोलो, फरवरी बोलो, जो भी भाई, 2 फेब को सुबह में देखने को मिलेगा। पोस्टर देख सकते हो कि आप लोग भाई यहाँ पे पोस्टर पे कौन कौन है। तो भाई ट्राइबल चीफ यहाँ पे एडवर्टाइज्ड है, 100% कंफर्म है कि बियांका ब्लेयर यहाँ पे होने वाली है। तो ट्राइबल चीफ को डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस करा है। साथ में ओटीसी रोमन रेंस भी होने वाले हैं यहाँ पे। ऑल्सो कोडी रोड्स यहाँ पे फ्रंट एंड सेंटर भाई, रोमन रेंस कोडी रोड्स दोनों है, तो एक बहुत अच्छी बात है। 2 फेसेस डब्ल्यूडब्ल्यू के दोनों सेंटर में। लिव मॉर्गन है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है रिया रिप्ली एंड इधर साइड फिल ब्रुक्स यानी कि सीएम पंक भी है। तो भाई सीएम पंक, लिव मॉर्गन, कोडी रोड्स, रोमन रेंस, रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर, ये लोग एडवर्टाइज्ड हैं। थीम इन्होंने चेंज कर दी है भाई, रेड वाली थीम हट चुकी है, ब्लू एंड व्हाइट वाली थीम है, इंडियानापोलिस वाली थीम है। लोगों में भी काफ़ी चेंजेस है, पीछे आप देख सकते हो कि सिटी का इन्होंने टेक्सचर दे रखा है लोगों में। साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लोगों में भी इन्होंने रेड को ब्लू से रिप्लेस कर दिया है। थीम मुझे भाई रंबल कम मैक्सिमम मैं बोलूँ तो भाई मुझे ये एलिमिनेशन चेंबर वाली लग रही है। आपको याद हो एक टाइम बीच में एक एलिमिनेशन चेंबर आया था जहाँ पे ग्राफिक्स के अंदर सुपरस्टार स्पॉट के अंदर थे, तो ये कुछ उसी तरीके का लग रहा है। थीम भी आप देखोगे तो ब्लू व्हाइट बिल्कुल सिमिलर है उसी तरीके से। तो ये एलिमिनेशन चेंबर का पोस्टर मुझे ज़्यादा लग रहा है। अगर रॉयल रंबल के लोगों को यहाँ से हटा देंगे ना भाई, तो ये पूरा चेंबर का ही लोगो लगेगा। बाद में यहाँ पे इन्होंने भाई आगे में काउंटडाउन भी दे रखा है, 2 1 हो रहा है, नीचे रिंग है। तो अच्छी ग्राफिक है भाई, ग्राफिक टीम ने काफ़ी वर्क इंप्रूव करा है। डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे भाई रॉयल रंबल 2025 के पोस्टर को कुछ इस तरीके से अनाउंस करती है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, काफ़ी अर्ली क्वेश्चन है या फिर अर्ली नहीं है, आप बताना कमेंट करके। मेंस रॉयल रंबल को किसको जीतना चाहिए एंड वेमेंस रॉयल रंबल को किसको जीतना चाहिए। अक्टूबर में हम लोग एंटर कर रहे हैं भाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 3 से 4 महीने बाकी हैं। अर्ली गेसेस आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। उसके बाद में रंबल के बाद वापस, आई होप मुझे याद रहे, तो मैं इस वीडियो में आके चेक करूंगा किसने क्या पिक करा था। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बैड ब्लड में होने वाले हेल इन अ सेल मैच को लेकर। तो भाई बैड ब्लड के अंदर मैकिंटायर एंड सीएम पंक का हेल इन अ सेल मैच होने वाला है। अब ये वाला जो मैच होने वाला है भाई काफी मैसिव है। एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग से, बैड ब्लड की जो थीम है भाई वो रेड थीम है, क्या हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर वो रेड वाला वापस आ सकता है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ओल्ड गोल्ड व्हाइट वाले टेक्सचर के साथ में जाने वाली है, व्हाइट वाले कलर के साथ में जाने वाले है, या फिर सिल्वर बोल लो उसको। तो भाई अभी इसको लेके अपडेट है रसल प्योरिस्ट की। यहाँ पे इस अपडेट के अंदर इन्होंने क्लेम करा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रेड वाले स्ट्रक्चर को रिटायर कर चुकी है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू उस वाले स्ट्रक्चर के साथ में नहीं जाने वाली है। अकॉर्डिंग टू एल्बो ऑफ रसल प्योरिस्ट, इट हैज बीन कंफर्म दैट द हेल इन अ सेल केस फॉर ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक्स मैच will be the traditional silver and not the controversial red design that WWE used for a few years. It was also noted that the case is in the arena for Raw tonight. बताया जा रहा है कि WWE उस controversial red वाले स्ट्रक्चर को, रेड वाले डिज़ाइन को नहीं यूज़ करने वाली है। ट्रेडिशनल सिल्वर डिज़ाइन, वाइट डिज़ाइन, जो भी आप बोलना चाहो, डब्ल्यूडब्ल्यू उसी वाले डिज़ाइन को, उसी वाले थीम वाले हेल इन अ सेल को यूज़ करेगी, उसी स्ट्रक्चर को। ये कंफर्म किया इन्होंने। साथ में ये भी बताया कि मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जो आप कल सुबह देखने वाले हो, वहाँ पे भी आपको हेल इन अ सेल ऊपर टंगा हुआ मिलेगा, यानी कि मस्त वाइब आएगी। ये बहुत अच्छा डिसीजन है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का। हेल इन अ सेल ऊपर टंगा रहेगा, नीचे मैकिंटायर एंड पंक खड़े होकर आमने सामने प्रोमो कट करेंगे, फेस ऑफ होगा इनका, तो बहुत तगड़ी हाइप बन जाएगी। आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन है। एंड ये रेसलमेनिया 39 के बाद हमें पहली बार हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर भाई देखने को मिलने वाला है। तो कितना टाइम हो गया भाई, लगभग 1.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है। तो ये कुछ अपडेट भाई हेल इन अ सेल 2024 को लेके, यानी हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर को लेके। बाकी हेल इन अ सेल की बात करिए भाई, तो मैकिंटायर सीएम पंक एक दूसरे को तोड़ने तो वाले हैं हेल इन अ सेल में, हमको ये मालूम है। लेकिन मैकिंटायर इस मैच से पहले एक काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज देते हैं भाई सीएम पंक के बारे में, एंड फैंस से भी कुछ बातचीत करते हैं। रिसेंट एक इंटरव्यू के अंदर मैकिंटायर कहते हैं कि सीएम पंक ने मुझे काफ़ी हेल्प करा एंड मैंने भी पंक को काफ़ी हेल्प करा। एक लंबी स्टेटमेंट है, मैं आपको सुना देता हूँ। ड्रू मैकिंटायर थिंक्स बोथ ही एंड सीएम पंक हैव लिफ्टेड ईच अदर अप throughout their lengthy WWE feud, with McIntyre helping his rival find his confidence again. कहते हैं McIntyre, no matter what I feel about him personally, I know how good he is, especially when it comes to storytelling. I knew there was magic there, and it took a simple future shock DDT, tearing his weak little triceps off the bone to get it going. I'm glad to see that he can still compete at the top level, because I can assure you, I would have eaten him alive in the ring and on the microphone. He's helped lift me up, but at the same time, I like to think I've helped lift him up, find his confidence, find who CM Punk needs to be.
through this journey, as I've said, we have both lifted each other up as much as he likes to take credit. Oh, I made you relevant. I'm like, come on man, हंसते हैं इसके बाद मैकेंटायर. You come back, walked right into a giant match, and I brought CM Punk back. We lifted each other back no matter how we feel about each other. कहना है मैकेंटायर का कि मैं उसके बारे में पर्सनली जो भी फील करता हूँ उसको साइड रख के एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कंपेटिटर काफ़ी सही है, वो स्टोरी टेलिंग में काफ़ी माहिर है. तो मुझे पता था कि जब भी हम इस फ्यूड को करेंगे मैजिक तो होना ही है. कहते हैं कि सॉक जो DDT मैंने उसको दिया, फ्यूचर सॉक DDT, वो इनफ था उस CM Punk को वापस लाने के लिए, जो कि CM Punk को पिछले डेकेड से खोज रहा था. उस CM Punk को मैं वापस लेकर आया, उसके उस कॉन्फिडेंस को मैं वापस लेकर आया जिसकी नीड उसको काफ़ी टाइम से थी, एंड मैंने उसको ऊपर लिफ्ट किया. ऐसा मैं एटलीस्ट सोचना, समझना, महसूस करूंगा. कहते हैं कि उसने भी मुझे लिफ्ट करा एंड मैंने भी उसे लिफ्ट करा. अब मुझे नहीं पता वो क्या बोले क्या नहीं बोले, वो एरोगेंट है या फिर जो भी है, लेकिन मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि हम दोनों ने एक दूसरे को लिफ्ट करा इस फ्यूड के अंदर. एंड ये बिल्कुल सही बात है भाई. मैकेंटायर ऐसा नहीं है कि भाई कोई रुकी है, कोई बच्चे हैं. मैकेंटायर भी काफ़ी टाइम से WWE के अंदर है. लेजेंड्स में आ जाएंगे कुछ टाइम बाद मैकेंटायर आएगा, 3 से 4 साल बाद, एंड CM Punk ऑलरेडी उस कैटेगरी में है. तो दोनों ने भाई एक दूसरे को काफ़ी हेल्प करा. मैकेंटायर कहते हैं कि इन्होंने CM Punk को कॉन्फिडेंस वापस से दिया, हेल्प करी इस चीज़ में कि CM Punk अपने कॉन्फिडेंस को वापस से गेन करे, जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग थी उनमें से. क्या आप अग्री करते हो भाई? इनके इन ओपिनियंस से कमेंट करके बताना जरूर से. आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है, एंड ये है जैक राइडर एके मैट कार्डोना को लेके. तो भाई मैट कार्डोना अभी रिसेंटली में WWE रिटर्न के बारे में काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, मैं आपको बता भी रहा हूँ. अभी रिसेंटली एक और इंटरव्यू के अंदर डिस्कस करते हैं वो इस चीज़ को. पहले तो बताते हैं कि WWE से निकलने के बाद इन्होंने क्या क्या अचीव करा, एंड फॉर श्योर भाई काफ़ी कुछ अचीव करा खुद के दम पे मैट कार्डोना ने, उसके लिए अप्रिसिएशन बनती है. देन उसके बाद कहते हैं कि उनका एक तो सपना है भाई कि वो WWE वर्ल्ड चैंपियन बने. कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से बिलीव है कि शायद ये सपना मेरा कभी भी पूरा नहीं होगा, शायद ये सपना मेरा सपना ही रह जाएगा, लेकिन मैं एक ट्राई तो देना चाहता हूँ. WWE के अंदर मैं वापस आना चाहता हूँ, एंड मैं होप करता हूँ कि मैं डिफरेंस क्रिएट करूँगा. ये चीज़ ये पहले भी कह चुके हैं, मैं आपको कुछ दिनों पहले ही बता रहा था कि कहते हैं मैट कार्डोना कि मैं डिफरेंस क्रिएट करूँगा. हालांकि जो डिफरेंस कोडी रोड्स ने आने के बाद क्रिएट करा है वो उस तरीके का क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल है. बट देन अगेन भाई नेवर से नेवर रेसलिंग है, कोई नहीं पता कब कहाँ ओवर हो जाए. मुझे याद है कि आखिरी टाइम अगर मैट कार्डोना एके जैक राइडर बहुत ओवर हुए थे तो वो रेसलमेनिया 32 में हुए थे, जब वो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे. लेकिन उसके बाद फिर से उनको तुरंत WWE ने हरा दिया, टाइटल ले ली. लेकिन अभी ट्रिपल एच एरा है, क्या पता भाई मैट कार्डोना खुद अपने इस नेम से आए एंड उसके बाद डोमिनेट करे, मे भी एक्चुअली में कोई डिफरेंस क्रिएट करके दिखाएं. कहते हैं कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ WWE के अंदर, लेकिन ये सपना शायद काफ़ी दूर है. बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको कंप्लीट कर सकूँ, फुलफिल कर सकूँ अपने इस ड्रीम को, एंड एक दिन खुद को आईने में देखूँ WWE वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर. टाइम आई डोंट थिंक इनके पास ज़्यादा बचा हुआ है, बिकॉज बहुत टाइम से ये भी रसल कर रहे हैं, तो एक उम्र इनकी भी हो चुकी है. आई डोंट थिंक WWE भाई इन पे टाइटल रखना चाहेगी. लेकिन देन अगेन भाई वही बात है, नेवर से नेवर रेसलिंग है. तो क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो. फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी. आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे. फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में. ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में.